जय हिंद साथियों, मैं परविंदर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार पीके करियर पॉइंट में। दोस्तों, आज जो हमारा एसएससी जीडी का तीसरा प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जो एसएससी जीडी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो बिना देरी किए क्लास की ओर बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या है? आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, ये वाला जो रेखांकित खंड है, इसको प्रतिस्थापित करना है। इसकी जगह पे जो दूसरा वर्ड आएगा वो कौन सा सही बैठ जाएगा इन ऑप्शंस में। ठीक है, तो वाक्य को पहले पढ़ते हैं। पंडित जी ने कहा कि शुभ कार्य के लिए बढ़ाएं भी आती रही हैं। शुभ कार्य के लिए क्या आती रही हैं? तो इसकी जगह पे शुभ कार्य के लिए हो जाएगा। ये तो पहले से ही है, यहाँ पे शुभ कार्य का होगा या फिर शुभ कार्य को होगा या शुभ कार्य में। तो दोस्तों, यहाँ पे जो होगा शुभ कार्य में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये बाधाएं हैं। ठीक है, बाधाएं बाधाएं भी आती रही हैं। तो शुभ कार्य में क्या होता है? बाधाएं भी आ जाती हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? उर्वशी के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो उर्वशी के रचनाकार बताना है। जयशंकर प्रसाद हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, या फिर मैथिली शरण गुप्त हैं, या सुमित्रा नंदन पंत हैं। तो उर्वशी के जो रचनाकार हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। और उर्वशी एक महाकाव्य है। ठीक है दोस्तों, उर्वशी एक महाकाव्य है जिसे 1961 में रचा गया था। 1961 में इसे रचा गया था और 1972 में इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इसे प्राप्त हुआ है उर्वशी को, जिसके रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो अशुद्ध शब्द बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है। ठीक है, आस्तिक आस्तिक अशुद्ध है, या फिर शाश्वत अशुद्ध है, या नास्तिक अशुद्ध है, या फिर अंतःकरण अशुद्ध है। तो इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों। ये क्वेश्चन इसमें ये है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना था। जो ईश्वर को ना मानता हो उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे नास्तिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जो युद्ध में स्थिर रहता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे क्या बोलेंगे? योद्धा बोलेंगे क्या? युधिष्ठिर बोलेंगे, कुलश्रेष्ठ बोलेंगे, या फिर स्थाई बोलेंगे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? युधिष्ठिर इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसको बोलते हैं युधिष्ठिर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अगर क्लास पसंद आ रही हो, क्लास में मज़ा आ रहा हो, तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अंत्यज शब्द के लिए सही अर्थ कौन से वाक्यांश में दिया गया है? तो अंत्यज शब्द है, अंत्यज, उसके लिए सही अर्थ कौन से वाक्यांश में दिया गया है? जो जन्म से अपंग हो उसको अंत्यज बोलते हैं, जो जन्म से कुरूप हो उसे बोलते हैं, या जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो, या जो जन्म के उपरांत त्याग दिया गया हो। तो इनमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो इसका एकदम सही जवाब जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। जो जन्म के उपरांत, सॉरी दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो उसको बोलते हैं अंत्यज। ठीक है, जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो उसको अंत्यज कहेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? बहुत ही सुंदर और शानदार क्वेश्चन है। रिक्त स्थान के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। वे लोग तैरने के लिए
खाली स्थान पर गए। वे लोग तैरने के लिए किस पर गए? पहाड़ पर गए क्या, जंगल में गए, या झरने पर गए, या नदी पर गए? ठीक है, तो तैरने के लिए वो लोग कहाँ जाएंगे? नदी पर जाएंगे ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नदी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। तैरने के लिए लोग नदी पर गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ठीक है, तो छठी का दूध याद आना, कठिनाई का अनुभव होना, हार मानना, चकित रह जाना, या फिर भ्रमित होना। ठीक है, तो छठी का दूध याद आना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कठिनाई का अनुभव होना, जब बहुत ही कठिनाई होती है तो हमें छठी का दूध याद आ जाता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये जो रिक्त स्थान है, यहाँ पे क्या आएगा? आचार्य ने उसे अनुशासन करने पर दंडित किया। ठीक है, तो आचार्य ने उसे अनुशासन तैयार करने पर दंडित किया, तंग करने पर दंडित किया, भंग करने पर दंडित किया, या फिर संग करने पर दंडित किया। तो इसका सही और सटीक जवाब क्या हो जाएगा? अनुशासन भंग करने पर आचार्य ने उसे दंडित किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? वृद्धि शब्द का, ठीक है, जो वृद्धि शब्द है ना, इसका विलोम शब्द बताना है। विलोम मतलब उल्टा। ठीक है, इसका उल्टा बताना है। वृद्धि का क्या अतिवृद्धि हो जाएगा, आवृद्धि होगा, या फिर अर्धव होगा, या फिर क्षय होगा? तो वृद्धि का एकदम सही जवाब क्या हो जाएगा? आवृद्धि इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? इनमें से एक शुद्ध शब्द है, वह शब्द चुनिए। शुद्ध शब्द बताना है। प्रियदर्शनी सही है, या फिर प्रियदर्शिनी सही है, या फिर प्रियदर्शिनी सही है, या फिर प्रियदर्शिनी सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। प्रियदर्शिनी एकदम ठीक लिखा हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। तो मुहावरे का सही अर्थ चुनना है। दांतों तले उंगली दबाना। ठीक है, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? ईर्ष्या से जल उठना, खुश होना, आश्चर्यचकित होना, या फिर क्रोधित होना? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। आश्चर्यचकित होना, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे डेली आपके लिए ये वीडियो मिल सके। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? कुसुमेश कुसुमेश का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो कुसुमेश का समानार्थी शब्द क्या होगा? काला होगा, आकाश होगा, कबूतर होगा, या फिर कामदेव होगा? तो इसका सही और सटीक जवाब क्या हो जाएगा? कामदेव इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कुसुमेश का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? कामदेव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? डंके की चोट पर कहना मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है, डंके की चोट पर कहना मुहावरे का अर्थ क्या है? डंका बजाना हो जाएगा, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, स्पष्ट शब्दों में कहना, या फिर घुमा फिरा के कहना? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्पष्ट शब्दों में। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही और सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं गद्यांश पर। ठीक है, तो गद्यांश पढ़ने से पहले हमें क्या करना चाहिए? एक बार क्वेश्चंस पर नज़र डाल लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका गद्यांश से लिंक नहीं भी होता है। ठीक है, तब भी उनका आंसर मिल जाता है। तो
चलिए पहले हम एक बार क्वेश्चंस को देख लेते हैं, फिर गद्यांश को पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, छात्रावास की उपयुक्त तुलना की गई है। छात्रावस्था की उपयुक्त तुलना की गई है, तो किससे की गई है, ये जब हम गद्यांश को पढ़ेंगे तो उससे हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्यवहार को सुधारने का सर्वोत्तम समय होता है। तो हम अपने व्यवहार को किस समय पर सुधार सकते हैं, ये भी हमें गद्यांश पढ़ के ही इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, इससे गद्यांश का कोई लिंक नहीं है, तो इसको हमें पढ़कर बताना है। तो इसमें जो है ना दोस्तों, महत्व में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। देखिए देखिए, सुसंस्कार में क्या उपसर्ग है, सु है। ठीक है, और अनुशासन में क्या है, आ है। ठीक है, अनु है। ठीक है, अनुधन शासन हो जाएगा। ठीक है, और अविकसित में क्या है, आ उपसर्ग है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, महत्व में कोई भी उपसर्ग नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या है क्वेश्चन हमारा, प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक बताना है। तो ये भी हम गद्यांश पढ़कर ही इसका जवाब दे पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छात्रों को गुरुकुल में छोड़ा जाता है। छात्रों को गुरुकुल में क्यों छोड़ा जाता है, ये भी जब हम गद्यांश पढ़ेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए गद्यांश की ओर बढ़ते हैं, गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर हम देते हैं। ठीक है, तो गद्यांश क्या है, हम गद्यांश को पढ़ना शुरू करते हैं। विद्यार्थी जीवन की वह समय है, विद्यार्थी जीवन ही वह समय है जिसमें बच्चों के चरित्र, व्यवहार, आचरण को जैसा चाहें वैसा रूप दिया जा सकता है। ठीक है, तो विद्यार्थी जीवन ऐसा है जिसमें हम बच्चों को जैसा चाहें वैसा व्यवहार दे सकते हैं। यह अवस्था भावी वृक्ष की उस कोमल शाखा की भांति है जिसे जिधर चाहे मोड़ा जा सकता है। पूर्णतः विकसित वृक्ष की शाखाओं को मोड़ना संभव नहीं है। देखिए जब आदमी परिपक्व हो जाता है तो उसे बदलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब बच्चा होता है ना, छात्रावस्था होती है, उसे हम जिस दिशा की ओर मोड़ देंगे वो उधर ही चलना शुरू कर देगा। उन्हें मोड़ने का प्रयास करने पर वे टूट तो सकती हैं पर मुड़ नहीं सकती। परिपक्व शाखा है, उसे हम मोड़ेंगे तो वो टूट जाएगी। ठीक है, मुड़ेगी नहीं। छात्रावस्था उस श्वेत चादर की तरह होती है जिसमें जैसा प्रभाव डालना हो डाला जा सकता है। छात्रावस्था ऐसी सफ़ेद चादर होती है जिसमें हम जो चाहें प्रभाव डाल सकते हैं। ठीक है, सफ़ेद चादर पर एक रंग जो चढ़ गया सो चढ़ गया, फिर से वह पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए प्राचीन काल से ही विद्यार्थी जीवन के महत्व को स्वीकार किया गया है। ठीक है, इसी अवस्था से सुसंस्कार और नैतिकता पोषित की जा सकती है। इसीलिए प्राचीन समय में बालक को घर से दूर गुरुकुल में रहकर कठोर अनुशासन का पालन करना होता था। ठीक है, अभी हमने गद्यांश पढ़ लिया, अब क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। छात्रावस्था की उपयुक्त तुलना की गई है। ठीक है, छात्रावस्था की उपयुक्त तुलना किससे की गई है, तो विकसित वृक्ष से की गई है, या सफ़ेद चादर से की गई है, या अविकसित वृक्ष से की गई है, या वृक्ष की विकसित शाखा से की गई है। तो अविकसित वृक्ष से की गई है। ठीक है, अविकसित वृक्ष से छात्रावस्था की तुलना की गई है, ये हमने गद्यांश में पढ़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, व्यवहार को सुधारने के लिए का सर्वोच्च समय होता है। तो व्यवहार को सुधारने के लिए सर्वोच्च समय क्या होता है, गद्यांश में हमने पढ़ा था, व्यवहार को सुधारने के लिए छात्रावस्था, ठीक है, व्यवहार को जैसा चाहें वैसा रूप दिया जा सकता है विद्यार्थी जीवन में। ठीक है, छात्रावस्था में। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
डी इसका एकदम सटीक जवाब हो जाएगा। छात्रावस्था में व्यवहार को सुधारने का सर्वोत्तम समय होता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इनमें से ये तो हमने कर लिया था पहले ही, इसका ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक कौन सा है। जो अभी हमने गद्यांश पढ़ा था उसके लिए उपयुक्त शीर्षक कौन सा है, तो चरित्र और व्यवहार है, कठोर अनुशासन है, विद्यार्थी जीवन है, या छात्र एक वृक्ष। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा विद्यार्थी जीवन, इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, छात्रों को गुरुकुल में छोड़ा जाता है। ठीक है, छात्रों को गुरुकुल में क्यों छोड़ा जाता है, कठोर अनुशासन के लिए छोड़ा जाता है, घर से दूर रहने के लिए छोड़ा जाता है, अच्छे संस्कार विकसित करने के लिए छोड़ा जाता है, तो यह इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही जवाब है। छात्रों को गुरुकुल में कठोर अनुशासन के लिए भेजा जाता है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको डेली हमारा वीडियो मिलता रहे। ठीक है, तो उससे पहले एक क्वेश्चन होमवर्क में मैं आपको देता हूँ, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो पर्दे के पीछे का जो पर्दे के पीछे का स्थान होता है, पर्दे के पीछे का स्थान स्थान क्या कहलाता है। ठीक है, पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके लिए कोई ऑप्शंस मैंने नहीं रखे हैं। ठीक है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।